नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रो अप जनता में। दोस्तों, भारत की आजादी में कई महापुरुषों का योगदान रहा है। इसी कड़ी में आज हम उन्हीं में से एक महापुरुष स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के एक महान व्यक्तित्व वाले स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक, समाज सुधारक व देशभक्त थे, जिनके उपदेश व चिंतन आज भी पूरे विश्व के लोगों के बीच सतत प्रेरणादायक हैं। राष्ट्रवादी भविष्यवक्ता के रूप में अभिवादित व प्रतिष्ठित स्वामी विवेकानंद देशभक्तों के बीच में एक प्रगतिशील देशभक्तों की अग्रणी श्रेणी में खड़े पाए जाते हैं। यद्यपि सीधे रूप में राजनीति में उनका कोई योगदान नहीं था, पर उनका मनोमस्तिष्क भारत की स्वतंत्रता के लिए साहस व आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना से प्रबल रूप में ओतप्रोत था। शारीरिक व मानसिक उत्थान के लिए उत्साहित करते हुए तथा भारत के अतीत को गौरवान्वित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने मातृभूमि की दुर्दशा के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ने के लिए लाखों व करोड़ों भारतीयों को जागृत किया। स्वामी विवेकानंद का बचपन में नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। मेट्रोपॉलिटन संस्थान से प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में शिक्षा लेने के दौरान उन्होंने पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया। वह संत रामकृष्ण परमहंस के विश्वासी शिष्य बन गए। रामकृष्ण के देहावसान के बाद उनके उपदेशों को प्रचारित करने के लिए वह एक सन्यासी बन गए, ताकि शास्त्र विधि के अनुसार पूजा पाठ को दोषी ठहराने वालों के समझ में रामकृष्ण परमहंस के परम उद्देश्य को लोग समझ सके तथा आत्मत्याग, भक्ति व ध्यान के द्वारा लोग जीवन की वास्तविकता को गहन रूप में समझ सके। संन्यास मार्ग पर चलने के लिए प्रतिज्ञा कर लेने के बाद नरेंद्रनाथ ने पूरे भारत का भ्रमण किया। राजस्थान में खेतड़ी के महाराजा श्री अजीत सिंह के सुझावानुसार नरेंद्रनाथ ने अपना नाम विवेकानंद रखा। स्वामी विवेकानंद ने बाल विवाह और जातिगत दायरे के अनुरूप लोगों में भेद करना तथा महिलाओं के दयनीय हालात का जमकर विरोध किया तथा शिक्षा व जरूरतमंद लोगों को मदद करने हेतु प्रबल समर्थन किया। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ताकि उदारता के गुणों व आध्यात्मिक कल्याण की भावना को प्रशस्त किया जा सके। कन्याकुमारी के एक चट्टान पर ध्यान में डूबने के बाद उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि भारतीय संस्कृति का प्रसार प्रचार पाश्चात्य जगत में किया जाए तथा भारत की गरीबी को दूर करने के लिए उनके दिलों में मानवता को जागृत किया जाए। कुछ समय पश्चात उसी चट्टान पर विवेकानंद स्मारक की स्थापना की गई। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। सम्मेलन में उनका संबोधन अमेरिका निवासी बहनों एवं भाइयों से शुरू हुआ। उनका दिया हुआ ये उनका व्याख्यान पूरे श्रोतागणों के लिए एक अद्वितीय आश्चर्यजनक घटना के रूप में प्रतिबिंब हुआ, जिसके अंतर्गत उन्होंने सनातन धर्म का चित्रण व वर्णन एक उदार गुणों के साथ साथ सार्वभौमिक स्वीकृति व वसुधैव कुटुंबकम के अर्थ के रूप में प्रदर्शित किया। दूसरे दिन अमेरिका के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर छपा कि स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे श्रेष्ठ व महामानव पुरुष हैं तथा हमारे देश के धुरंधर विद्वानों से गुण गौरव में कहीं उच्च हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उनके संबंध में चर्चा करते हुए लिखा कि शिकागो धर्म महासभा में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उनका भाषण सुनकर ऐसा लगता है कि धर्म मार्ग में इस प्रकार के समुन्नत राष्ट्र भारतवर्ष में हमारे धर्म प्रचार को भेजना निबुद्धता मात्र है। दी प्रेस ऑफ अमेरिका ने लिखा, हिंदू दर्शन व विज्ञान में सुपंडित उपस्थित सभासदों में अग्रगण्य हैं प्रचारक स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपने भाषण द्वारा विराट सभा को मानो सम्मोहिनी शक्ति के बल पर मग्न मुग्ध कर रखा था। वहां मौजूद प्रत्येक ईसाई चर्च के पादरी व प्रचारकगण उपस्थित थे जो वहां भाषण देने आए थे, परंतु स्वामी जी की भाषण पटुता की आंधी में उन सभी के वक्तव्य विषय बह गए। उनके ज्ञान प्रदीप्त प्रशांत मुखमंडल से निकले हुए भाषण के प्रवाह ने अंग्रेजी भाषा की मधुरता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर उनके चिराचरित धर्म तत्वों को श्रोता मंडली के हृदय पटल पर गंभीरता के साथ अंकित कर दिया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व व श्रेष्ठ चरित्र के गुणों से
अमेरिका क्या पूरा विश्व जान गया कि महासभा में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। इस प्रकार 11 सितंबर 1893 से 27 सितंबर 1893 तक भिन्न भिन्न अवसरों पर दिए गए उनके भाषण तथा हिंदू धर्म की मानवीय भावना आदि भारत व विश्व के पश्चिमी देशों में आज भी उसी रूप में संगत हैं। उन्होंने प्रसिद्ध सांग्सोन ऑफ द सन्यासिन की रचना की। साथ ही उन्होंने एक पत्रिका प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन कार्य शुरू किया। इसी प्रेरणा के चलते पिथौरागढ़ में अद्वैत आश्रम, कैलिफोर्निया में शांति आश्रम तथा सैन फ्रांसिस्को में वेदांत केंद्र की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भगवद गीता मानव जाति के श्रेष्ठ उद्देश्यों से पूर्णतया सराबोर है। उन्होंने विश्व बंधुत्व व भाईचारे, अनेकता में एकता, निःस्वार्थ कर्म, वसुधैव कुटुंबकम तथा सनातन धर्म के मूल सारांश के साथ साथ मानवता के विकास पर भी बल दिया। उनका विश्वास था कि अद्वैत वेदांत के अंतर्गत हिंदू धर्म की वास्तविकता को खोजा जा सकता है। उन्होंने पाश्चात्य आदर्शवाद, विकासवाद व चिंतन का चित्रण करते हुए उन्होंने यह व्याख्या की कि जहां पश्चिम जगत में भौतिकवाद को बढ़ावा मिला है, वहां पिछड़ापन व विकास हुआ है। वही अद्वैतवाद का दर्शन सैद्धांतिक रूप से वैज्ञानिकता व तार्किकता को स्थापित कर समस्याओं के साथ सार्वभौमिक समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने वेदांत को समस्या के समाधान हेतु तार्किक रूप से नींव के पत्थर के रूप में स्वीकार किया है। अंततः उन्होंने भारत के नवयुवकों को आह्वान करते हुए कहा है कि भारत को राजनैतिक गुलामी से मुक्त करने के लिए तथा आध्यात्मवाद के विकास के रास्ते देश की उन्नति के लिए उठो, जागो व लक्ष्य प्राप्ति तक रुकने का नाम न लो का संदेश दिया। अगर आप इसी तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।